Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about exercise 12.1 question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक हमारे पास क्या है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन है जो कट किया गया है क्यूब से, ठीक है, यानी कि क्यूब के पार्ट का इस तरीके क्यूब में से हमने जो है एक हेमिस्फेयर को इस तरीके से कट किया है, ठीक है। और बोला कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो किसके इक्वल है हमारे पास, जो एज है एक हमारे पास क्यूब की इसके इक्वल है, यानी कि क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती हैं, यानी कि एल सेंटीमीटर एल सेंटीमीटर एल सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि सरफेस एरिया फाइंड करना हमने रिमेनिंग सॉलिड का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या हमारे पास, हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल दिया है, एज ऑफ क्यूब के, और जो कि किसके इक्वल है, एल सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हमने रेडियस फाइंड करनी है अब। तो रेडियस कितनी आ जाएगी हेमिस्फेयर की, यानी कि L/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पता है ना डायमीटर को हम क्या करते हैं, रेडियस अपॉन 2 इस तरीके से करके लिखते हैं। सॉरी, रेडियस हम कैसे निकालते हैं, डायमीटर अपॉन 2, जो हमें डायमीटर दिया होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किस किस का आएगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्यूब जो है प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। हम लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया। अब वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसमें क्या था कि हमारे पास जो बेस है इसको क्या करेंगे हम, जो बेस है हमारे पास इसको हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेस जो है हमारे पास, अब देखो इस तरीके से है, हेमिस्फीयर का सर्कुलर शेप में है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। और ऐड क्या करेंगे, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा हमारे पास। अब क्या हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, 6L का स्क्वायर माइनस ऑफ, अब हमारे पास एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कुलर शेप में है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस 2πr²। फिर क्या आ जाएगा, 6L का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दिए, क्या आ गया, प्लस πr² आ गया, ठीक है। पता है ना माइनस कैसे करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यानी कि प्लस का साइन है यहाँ पे, और प्लस 1, तो 2 में से 1 को माइनस किए 1 आएगा, और बाकी सेम एज इट इज़ उतारनी होती है हमने। और जब हमारे पास हम देखते हैं कि बड़ी टर्म कौन सी है, अब 2πr² वाली बड़ी टर्म है, तो इसके साथ जो साइन होगा वही साइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखो हमारे पास ये जो है लेंथ इसकी साइड एज जो है इसकी एल ही है, तो हम इसको एज इट, हमारे पास साइड एल जो है एज जो है एल ही है हमारे पास, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे 6L² प्लस पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई को हम एज इट इज़ रख के चलते हैं। अगर एल का स्क्वायर है यानी कि L/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आना हमारे पास 6L² प्लस पाई L² डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, ठीक है, मैंने कि ये एलसीएम लिया, तो एलसीएम लूँगी यहाँ पे, यानी कि 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 24L² प्लस πL² डिवाइडेड बाई 4। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 1/4 एज इट इज़ लिख लूँगी, एल का स्क्वायर ऊपर से कौन बना सकता है, तो मैंने लिख दिया कि मान लो एल का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, तो क्या आया 24 प्लस पाई। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। पाई प्लस 24 प्लस पाई कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा हमारे पास, और यही हमारा सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमने जो है इसको फाइंड करना है।